हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग फुल क्रैश कोर्स की आपकी सीरीज चला रहे हैं, फुल क्रैश कोर्स फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, और जिसके अंतर्गत आज ये डे 5 है और क्लास 12 मैथ में अपन लोग चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे। और इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स कंप्लीट दे चुका हूं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप पुराने वीडियो देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वीडियो इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ सांतत्य की बात करेंगे। ठीक है, सांतत्य और अवकलनीयता के एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। इसके अलावा जो डेरिवेशन के यानी अवकलन के जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट जो सूत्र से लगने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 दे रहा हूं, इसका पार्ट 2 आएगा चैप्टर नंबर 5 का, और उसमें अपन जो मेन आपके अवकलन के सवाल होते हैं उनको अपन उस वीडियो में देख लेंगे। तो अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो पहले आपको यहां पर ये देखना है कि भाई कोई फलन जो होगा वो किस मतलब बिंदु पर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, सतत हो रहा है कि नहीं हो रहा, असतत हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर आपके सवाल बनते हैं। तो इस पर देख लेते हैं। और कंटिन्यूटी पर जाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अपन ने कक्षा 11 में लिमिट पढ़ रखी है, तो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट था लिमिट वाला, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो किसी बिंदु पर फलन की सांतत्य यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर। तो किसी फलन fx को, कोई फलन fx है, fx को अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होने के लिए यहां पर दो कंडीशन लगा सकते हो आप। अगर कोई जो फलन दिया है, जो फंक्शन दिया है वो सिंपल है, तब आप लगा सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa। ठीक है, एक सीधा सीधा तो फॉर्मूला आपके पास ये रहता है। और अर्थात आप लगा रहे हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर fa। एक फॉर्मूला आप ये अप्लाई करते हो। ठीक है, तो अच्छा ये आपको याद होगा, ये जो सिस्टम होता था ये अपन कहते थे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको अपन बोलते थे RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो मैंने वही कहा है आपको कि कक्षा 11 में आपने लिमिट पढ़ रखी है, तो उसका आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इनको अपन लगा देते हैं और कंटिन्यूटी यानी सततता चेक कर लेते हैं। कैसे करना है वो क्वेश्चन पे आएंगे अपन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में भी बन जाता है, 1 नंबर में भी बन जाता है, 2 नंबर में भी बन जाता है कंटिन्यूटी वाला सवाल। तो उस हिसाब से, किस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से बनता है। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है कंटिन्यूटी पर। अब आगे बात करते हैं। तो किसी बिंदु पर फलन की असततता यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो यदि कोई फलन fx किसी बिंदु x बराबर a पर सतत नहीं है, तो वह फलन x बराबर a पर असतत कहलाता है। अब इसमें आपकी 3 कंडीशन लगा सकते हो। बेसिकली 3 कंडीशन नहीं है, एक ही बात है वो। अगर वो f a पर परिभाषित नहीं है, मतलब x बराबर a पर fx परिभाषित नहीं हो रहा, तब की बात है। या फिर आप कह रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको पता है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL हो जाए, ये आप दिखा सकते हो। और आप ये बता सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx नॉट इक्वल टू fa। ठीक है, नॉट इक्वल टू fa। अगर ऐसा हो जाता है तो जो फलन होगा वो असतत होगा यानी डिसकंटिन्यूटी दिखाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सतत फलनों का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यदि f एवं g दो वास्तविक फलन है, दो फलन है f और g, ठीक है, जो बिंदु x बराबर a पर सतत है तथा c एक वास्तविक संख्या है। अब वो आपको कह रहा है कि x बराबर a पर सतत हैं दो फलन f और g, तो निम्नलिखित फलन भी x बराबर a पर सतत होते हैं। यानी कि अगर f और g x बराबर a पर दो सतत वास्तविक फलन हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन दोनों का योग f प्लस g भी सतत होगा। ठीक है, उन दोनों का माइनस यानी f माइनस g भी सतत होगा। अगर हम f में c का गुणा करा दें, c इंटू f, वो भी सतत होगा, जहां c आप देख रहे थे एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, दोनों फलनों का गुणा f इंटू जी भी सतत होता है।
अगर 1/f कर रहे हो, अगर f सतत फलन है तो 1/f भी सतत फलन होगा, जबकि f a नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर आप x बराबर a पर निकाल रहे हो ना तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपने लिमिट पे भी पढ़ रखी है कि कभी भी हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का भाग यानी f अपॉन g भी सतत होगा, जबकि ga नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बात करते हैं, दो सतत फलनों का संयुक्त फलन सतत होता है, मतलब उनका जो संयुक्त इकट्ठा होगा वो सतत होता है। इसके अलावा यदि फलन f अपने प्रांत d में सतत है तो फलन मॉड ऑफ f भी d में सतत होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अचर फलन, तत्समक फलन, बीज बहुपदीय फलन, मापांक फलन, चरघातांकीय फलन, व्यापक चरघातांकीय फलन, लघु गणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, चरघातांकीय फलन, व्यापक चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं। अब इनके प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन उतना उस पर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इनके डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आप तो सीधे याद रखिए, ठीक है। और उसमें भी आप याद रख सकते हो कि जो आपका त्रिकोणमितीय फलन होता है, लघुगणकीय फलन होता है, ठीक है, मापांक फलन होता है, इसके अलावा बहुपदीय फलन होता है, ये सतत होते हैं, ये आपके मुख्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंपल सवाल दिया है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3x बराबर a पर सतत है। जहां पर ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फलन ले लिया और x बराबर a पर कह रहा था, तो अपन ने कहा कि x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर अपन ने निकाला f1, तो कितना आएगा 2 गुणे 1, x की जगह 1 रखना है, 2 गुणे 1 प्लस 3 यानी 2 एकम 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5। अब अपन को निकालना है x बराबर 1 पर सीमा, ठीक है, x बराबर 1 पर फलन की सीमा, ठीक है, यानी लिमिट, सीमा। तो लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू a fx, ठीक है, यानी कि लिमिट x टेंस टू a की जगह रख रहे हैं 1 और f1 कर रहे हैं। f1 कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देख रहे हो कि fx का मान रखना था, ठीक है, a की जगह 1 रखना था, और fx का मान कितना रखना था, fx का मान रखना था 2x प्लस 3। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3, अब x का मान 1 रख देंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 3 यानी 2 एकम 2 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 5। तो यहां पर आपने क्या देखा कि आपने देखा कि f1 बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू 1 fx के, ठीक है। तो यहां से आप कह देंगे कि इसलिए x बराबर a पर फलन fx सतत है, ठीक है, इतना अपन को कह देना है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपको दिखाइए कि फलन fx बराबर 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, कह रहा है 2x प्लस 3 कह रहा है कि यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 कह रहा है यदि x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो x बराबर 2 पर सतत नहीं है, 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल होने वाला है। कैसे करना है, तो सबसे पहले तो अपन को जो फलन दिया है उसके लिए निकालेंगे, यानी कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर f2। अब बराबर किसके लिए लगाओगे, पहली बात ये समझ लो, जहां पर बराबर का निशान होगा ना उसके लिए फलन ले लेते हैं। तो यहां पर आप लोगे 2x प्लस 3 के लिए, यानी f2 कितना आएगा 2, x की जगह रखेंगे अपन 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 3 7, तो यहां से f2 का मान आ गया 7। अब लगाएंगे LHL और RHL, तो अगर हम LHL की बात करें तो याद रखिएगा जहां पर लेस देन होता है उसके लिए LHL लेते हैं, और जहां पर ग्रेटर देन होता है वहां पर RHL लेते हैं, ठीक है ना। ये बात मैंने कक्षा 11 में बताई है और आपको 11 में याद होना चाहिए कि LHL और RHL कैसे निकालते थे वहां पर, ठीक है। तो LHL कैसे निकालना है, जहां पर लेस देन रहेगा, तो यहां पर ले रहे हैं लिमिट, पहली बात तो लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि 2 के लिए निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और fx, और फिर ये 2 माइनस को हटाएंगे तो ये लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे, और यहां पर करना है अपन को f2 माइनस h। अच्छा, लेस देन के लिए क्या रखना है अपन को, लेस देन के लिए रखना है 2x प्लस 3, यानी x की जगह रख देंगे 2 माइनस h,
ठीक है। x की जगह रख देंगे 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस एच प्लस 3। तो इसको हल करते हैं, यहां पर निकल के आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूनी 4 माइनस का 2h प्लस 3। तो ये कितना हो रहा है भाई, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 7 माइनस 2h। अच्छा h का मान रखना है अपन को 0, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 7 आ गया। LHL का मान 7 आ गया। अब बात करते हैं RHL की, ठीक है। तो RHL के लिए लिमिट कैसे लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 के लिए निकाल रहे हैं अपन, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और fx। अब ये 2 प्लस हटाएंगे तो कैसे हटाना है, लिमिट h टेंस टू 0 f कितना 2 प्लस h, ठीक है, 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब मैंने आपको कहा कि LHL RHL के लिए लेते हैं ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो 2x माइनस 3 लेना है, कितना लेना है 2x माइनस 3। तो 2x की जगह रख देंगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h और माइनस 3, ठीक है। तो यहां से होना है भाई लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूनी 4 प्लस का 2h माइनस का 3, यानी ये बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस 2h। अब h का मान रखते हैं, तो ये हो रहा है 1 प्लस 2 गुणे 0, तो ये निकल के आ रहा है 1, ठीक है। तो यहां से आपने देखा LHL का मान तो निकला 7, ठीक है, LHL का मान कितना निकला 7, लेकिन RHL का मान कितना निकल रहा है 1, ठीक है। RHL का मान कितना निकल रहा है 1। तो यहां से आप क्या कह रहे हो कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है, फलन सतत नहीं है, जो अपन को निकालना था। एक चीज मैं और आपको रिमाइंडर के तौर पे बता दूं कि LHL और RHL कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करता हूं LHL की, तो LHL के लिए याद रखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू a माइनस, फिर a की जगह जैसे यहां पर 2 दिया था तो 2 ले लिया था, जो भी x बराबर जितना कह रहा होगा उतना ले लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इतना लिखोगे, और इसके बराबर लिख दोगे लिमिट x टेंस टू a माइनस की जगह आप लिख देंगे h टेंस टू 0, ठीक है। और यहां पर x की जगह आ जाएगा a माइनस एच, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा f a माइनस एच, समझ गए। इस तरीके से बनाते हैं LHL। और फिर अगर मैं बात करता हूं RHL की, तो RHL बनाते हैं अपन लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और इसको लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ठीक है। तो ये बनता है आपका LHL सिस्टम और ये बनता है RHL सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि फलन fx बराबर x प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x बराबर 0 पर सतत नहीं है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन पिछले साल जो आए हैं उन्हीं को ले रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इनको आपको एक बार कम से कम खुद से जरूर लगाना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। अभी सबसे पहले निकालना है अपन को f की वैल्यू। तो x बराबर 0 पर कितनी हो जाएगी, fx का मान 1 रहेगा। x बराबर 0 पर f0 कितना है भाई 1, ठीक है। फिर LHL और RHL निकालेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई LHL और RHL निकालेंगे किस पे, x नॉट इक्वल टू 2 पे, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 2 के लिए LHL RHL निकालेंगे। तो LHL की अगर मैं बात कर लूं, भाई आपको सूत्र याद रखना है, क्या होता है, लिमिट x टेंस टू और a की जगह कितना 0, तो 0 माइनस fx। अब इसको क्या लिखना है अपन को, इसको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h, ठीक है। तो यहां से अपन को मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। अच्छा इसकी जगह क्या रखना है अपन को, x प्लस 2, ठीक है, क्या रखना है, x प्लस 2 रखना है। तो x की जगह माइनस h आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x प्लस 2 था तो x की जगह माइनस h प्लस 2, तो ये हो रहा है, यहां पर h की वैल्यू 0 रखना है, तो 0 प्लस 2 बराबर 2। तो LHL का मान कितना आया 2। RHL का मान निकालें, तो RHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f
जीरो प्लस एच, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा अपन को लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच। अच्छा, आर एच एल के लिए भी अपन को क्या रखना है, x प्लस 2 ही रखना है, ठीक है। और x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह h, x की जगह आएगा h, तो h टेंड्स टू जीरो और ये आएगा h प्लस 2। अब वैल्यू रखेंगे अगर तो 0 प्लस 2 बराबर 2। तो आपने ये देखा कि LHL और RHL तो दोनों बराबर हो रहे, RHL का मान 2 आया और LHL का मान 2 आया, लेकिन जो फलन का मान x बराबर 0 पर था वो 1 दे रहा था। तो यहां से आप क्या कह रहे हो कि चूंकि LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू F0, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, ठीक है, जो अपन को दिखाना था। हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसा अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन लगाया था उसी की तरह सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। कह रहा कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये आपको दिखाना है, 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो पहले फलन ले लेंगे x बराबर 0 के लिए। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, x बराबर 0 पर f0, x बराबर 0 पर f0 कितना कह रहा भाई, 1 कह रहा। फिर LHL RHL निकालते हैं, तो LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यानी ये बनना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, ठीक है। फिर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अच्छा, LHL और RHL दोनों के लिए जो अपन को लेना है वो लेना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और x की स्थान पर अपन को रखना है माइनस h, ठीक है। x के स्थान पर क्या रखना है, माइनस h, ठीक है भाई। तो यहां पर कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना था, फलन था आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो यहां पर रखना है माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस h और प्लस 3। तो यहां से निकल के आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 3। अब वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हो रहा है 0 माइनस 0 प्लस 3 बराबर 3। तो ये निकल के आया LHL का मान, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं RHL की। तो अगर RHL की वैल्यू देखें अपन, RHL, तो RHL के लिए क्या भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो ये होगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है। तो यहां से क्या बोल रहे हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, और फलन क्या रखना था, फलन रखना था 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। 3x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यानी कि x के स्थान पर h रख रहे हैं अपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो रहा है h स्क्वायर, कितना हो रहा है, h स्क्वायर प्लस का 3h प्लस 3। अब वैल्यू पुट करें तो 0 प्लस 0 प्लस 3 बराबर 3। तो यहां पर आपने क्या गौर किया भाई, RHL का मान 3 आया, ठीक है, LHL का मान 3 आया, लेकिन x बराबर 0 पर फलन का मान 1 आ रहा था। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू F0, ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, पर फलन सतत नहीं है, ठीक है, सतत नहीं है। इस प्रकार से दिखा रहे अपन। क्लियर है बात मेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, जो जैसा अपन ने पहला क्वेश्चन लगाया था उसी की तरह है, सेम टू सेम, ठीक है। और कह रहा है x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। 2019 में पूछा गया सवाल है। तो फलन आपके पास दे दिया है, x बराबर 3 पर पहले निकालते हैं। तो x बराबर 3 पर f3 निकाला तो कितना होगा 2, और ये 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17, ठीक है। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि इसलिए x बराबर 3 पर फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है, ठीक है, फलन परिभाषित है। इसके बाद क्या है कि x बराबर 3 पर फलन की सीमा ज्ञात करेंगे, फलन की सीमा ज्ञात करेंगे, सीमा ज्ञात करेंगे। लिमिट निकालते हैं यहां पर कि लिमिट क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 3, fx कितना रखना था अपन को, fx रखना था 2x स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे तो 2
और ये 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि हो रहा 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17। ठीक है, LHL RHL लगाने की जरूरत है नहीं है क्योंकि अपन को और ज्यादा कुछ चीजें दी नहीं है। ठीक है ना, ग्रेटर देन के बारे में कह रहा ना लेस देन के बारे में कह रहा, इसीलिए ऐसे ही कर दो और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। तो यहां से आपने क्या कह दिया कि लिमिट कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) बराबर f3 बराबर 17। ठीक है, आपने देखा कि जो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) का मान आया वो 17 आया और f3 का मान भी 17 था। तो यहां से अपन क्या कह देंगे कि इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है, फलन सतत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिखाइए कि fx बराबर sin x स्क्वायर एक सतत फलन है। ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट बता रहा था कंटिन्यूटी का, तब मैंने आपसे कहा था कि ये चीज बड़े ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्या कि उसमें मैंने बताया था कि चरघातांकीय जो फलन होते हैं, बहुपदीय फलन होते हैं, लघुगणकीय फलन होते हैं और त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, वो जो फलन होते हैं वो सतत होते हैं। ठीक है, उनको अपन सतत की कैटेगरी में लेके आते हैं। उनका बाकायदा डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत है नहीं है इस वक्त, तो नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स है और आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी, इंपोर्टेंट चीज देखनी है। तो यहां पर अपन को करना क्या है कि यहां आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन हो जाएगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स आपका एक त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। ठीक है, या ज्या फलन कह दीजिए, त्रिकोणमितीय फलन या ज्या फलन। ठीक है, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो ये आपका बहुपदीय फलन हो गया एक्स स्क्वायर और साइन हो गया आपका ज्या फलन। तो और उन दोनों का संयुक्त फलन जो होगा, चूंकि दोनों आपस में बहुपदीय फलन और ज्या फलन आपस में खुद के लिए सतत होते हैं, तो जब इनका संयुक्त फलन लेंगे और संयुक्त फलन दो सतत फलनों का संयुक्त फलन भी सतत होता है, ये भी चीज मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं कि एक्स स्क्वायर को अपन मान लेंगे h। ठीक है, यहां मान सकते हो आप hx बराबर एक्स स्क्वायर और यहां साइन को मान लेना आप g। तो यहां मान लिया अपन ने gx बराबर साइन x। ठीक है, gx को मान लिया साइन x। अब आप कह देंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक बहुपदीय फलन है और साइन एक्स एक ज्या फलन है, इसीलिए चूंकि ये आपस में खुद के लिए सतत होते हैं, इसलिए इनका संयुक्त फलन भी, इसीलिए दोनों का संयुक्त फलन भी एक सतत फलन होगा। इस तरीके से करना है। तो किस प्रकार से आप पूरा टोटल लिख देंगे, इस प्रकार से कि फलन fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर ये दिया है और जैसे मैंने आपको कहा कि एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं अपन hx और साइन को मान लेते हैं अपन gx। ठीक है, माना hx बराबर एक्स स्क्वायर तथा gx बराबर साइन एक्स और चूंकि hx एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है और gx एक ज्या फलन है, इसलिए यह x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। ठीक है, चूंकि hx और gx दोनों x बिलोंग्स टू r के लिए सतत हैं, इसलिए gx और hx का संयोजन फलन gohx भी सतत होगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको इतना लिख देना, ये थ्योरी के रूप में 2020 में आया वो क्वेश्चन है 1 नंबर का, लेकिन कुछ नहीं आप देख पा रहे, इस सवाल में कुछ नहीं करना अपन को ज्यादा कुछ। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, साइन जो है वो त्रिकोणमितीय फलन कह दो या ज्या फलन कह दो, और इन दोनों का संयोजन भी, चूंकि ये दोनों आपस में सतत होते हैं, खुद के लिए सतत होते हैं, इसलिए इनका संयोजन भी एक सतत फलन होगा। इतना अपन को बोलना है। ठीक है, अतः fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। ठीक है ना, इतना बोल देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जांच कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x बिलोंग्स टू 0 पर सतत है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना अपन को। क्या कर दोगे, x बराबर 0 पर निकालो पहले तो फलन x बराबर 0 पर f0 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। ठीक है, बस ये याद रखना कि हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहां से अपन क्या कह रहे हैं कि इसलिए x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। ठीक है, फलन परिभाषित है। ठीक है, फिर इसकी सीमा ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 पर फलन की सीमा। ठीक है, फलन की सीमा, तो फलन की सीमा ज्ञात करते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx। तो कितना करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx चीजें क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 0/2 बराबर 0। तो यहां पर आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर हो रहा है f
जीरो के बराबर जीरो, ठीक है ना। तो इतना करना पड़ता अपन को। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स का मान जीरो आया और एफ जीरो का मान भी जीरो आया। तो यहां पर अपन क्या कह देंगे कि इसलिए अतः x बराबर जीरो पर फलन, x बराबर जीरो पर फलन सतत है, ठीक है, फलन सतत है। अब ये क्वेश्चन आपको लगाना है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो था एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फलन क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिए मात्र, मतलब बटे जो दो था वो हटा दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा सिंपली, सेम टू सेम सवाल है। वहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू था, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर कह रहा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि जांचिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर जीरो पर सतत है ना। तो सिंपल है, बन जाएगा। अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन उसी तरीके लगाया, 2019 में आया हुआ सवाल है, इसलिए लगा जरूर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी, ये समझ लीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और 1 यदि एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पर सतत नहीं है, 2019 में 2020 में पूछा गया सवाल है, ये वाला सवाल बन जाएगा। नॉट इक्वल टू के अभी कम से कम 2 सवाल में लगवा चुका हूं, है ना। तो करना क्या है भाई, x बराबर जीरो पर आप फलन दिखाओगे कि एक आएगा और LHL RHL के लिए आप x क्यूब प्लस 3 ले लोगे। तो जब LHL RHL के लिए लोगे तो वहां पर LHL RHL तो बराबर आ जाएगा 3, लेकिन जो फलन होगा f0 उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो आप कह दोगे कि LHL RHL बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू f0, तो इसलिए x बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पीछे वाले जो 2 क्वेश्चन लगवाए उनको देखिएगा, उसी तरीके से ये वाला आपको सवाल लगाना है, ठीक है ना, बनना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन 10x अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पर सतत है, तो एफ जीरो का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। अभी आपको कह दिया है कि चूंकि फलन x बराबर जीरो पर सतत है, कह रहा कि नहीं, फलन जो है x बराबर जीरो पर सतत है। तो चूंकि फलन f x बराबर जीरो पर सतत है और जब वो सतत होता है तो क्या होता है, लिमिट का जो मान होगा वो फलन के मान के बराबर होता है ना। तो फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, f जीरो के, ठीक है, क्योंकि जीरो की बात कर रहा है ना f जीरो पर। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स बराबर f0। अब एफ एक्स का मान कितना था, ये था साइन 10x अपॉन एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 10x अपॉन एक्स बराबर f0। अच्छा याद हो कक्षा 11 में एक फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो और साइन x अपॉन एक्स का मान 1 होता था, तो ये फॉर्मूला है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो 10x, तो क्या करना है, नीचे भी 10 बनाना है, ठीक है, क्या करना है, नीचे 10 बनाना है। अब नीचे 10 बनाने के लिए अब 10 को ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां ले लो बाहर 10 इंटू साइन 10x अपॉन 10x, ठीक है, इस प्रकार से बराबर f0, इस प्रकार से। अब 10 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 10 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो रहा है साइन 10x अपॉन 10x बराबर f0। अच्छा इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका पूरा मान हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x का मान 1, तो यहां पर भी 10x था और यहां पर भी 10x, तो इस टोटल का मान हो जाएगा 1, यानी 10 गुणे 1 बराबर f0, यानी f0 का मान निकालना था अपन को, तो f0 का मान आ गया 10, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको दे दिया है इस प्रकार से कि अचर k का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f x बराबर 0 पर सतत है, जहां f x की वैल्यू दी है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर वेयर x नॉट इक्वल टू 0 और k कह रहा है जहां x बराबर 0 है, ठीक है, इतना आपको दे दिया। तो आपको क्या कह रहा है कि फलन f x के लिए जो फलन f है वो x बराबर 0 पर सतत है, और जब सतत होगा तो फॉर्मूला क्या रहता है कि जो लिमिट रहेगा वो फलन के मान के बराबर रहेगा। कहने का मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो होगा वो f0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स की वैल्यू आपको ये रखनी है और f0 का मान आपको k रखना है, ठीक है, f0 का मान k रखेंगे। तो एफ एक्स का मान कितना रखना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस 4x
ये कितना है cos 4x, fx ये रखना है cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर और f0 की जगह रखेंगे k, ठीक है। अच्छा cos 4x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां पर अपन को cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है ताकि एक कट जाए, तो क्या लगाएंगे, आप लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना ये जो 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा के स्थान पर 4x है, तो 4x को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, यानी यहां पर थीटा के स्थान पर अपन को क्या रखना है 2x, ध्यान रहेगा थीटा के स्थान पर क्या रख रहा है 2x रख रहा है। चाहो तो आप इसको और भी ऐसे लिख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x ऐसे लिख लो और 8x स्क्वायर बराबर के। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ताकि एक कट जाए, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, और यहां कोष्टक में लिख रहे हैं, कोष्टक में आ जाएगा आपका यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा के स्थान पर क्या रखना था, थीटा के स्थान पर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर बराबर k, ठीक है। एक का अंदर गुणा करा देंगे, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर बराबर k। अच्छा एक से एक कट जाएगा तो ये हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर बराबर k। 2 से 8 को काट दीजिए तो ये हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से 8 को काटेंगे तो जाएगा 4 बाद में साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर बराबर k, ठीक है। तो यहां पर अपन कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन 2x और 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x और इस टोटल का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बराबर के। अच्छा लिमिट में आपने पढ़ रखा है 11 में कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है। अगर यहां पर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तो यहां पे अगर 2x है नीचे भी 2x है तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 1 का स्क्वायर बराबर k कह सकते हो। यानी यहां से आप कह सकते हो भाई k का मान कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिखाइए कि फलन fx इक्वल टू मॉड x बराबर 0 पर सतत है। 2019-20 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आपके पास फलन क्या है fx बराबर मॉड x। अच्छा आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि भाई मॉड x क्या होता है, तो आपको याद होगा अगर मॉड x का जो मान होता है वो होता है x कब के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस x होता है जब x का मान लेस देन 0, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो f0 का मान यहां पर आप देख रहे हो यहाँ बराबर लगा 0 के लिए, है ना, बराबर लगा है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f0, x बराबर 0 पर f0 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ बराबर क्या निशान ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का निशान लगा है और उसके लिए f फलन का मान कितना हो रहा है x हो रहा, तो यहां पर अपन f0 का मान हो जाएगा 0। फिर LHL RHL निकाल देंगे, तो LHL RHL देखें तो क्या लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, फिर ये क्या हो जाता है यहां से अपन लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, ओके। अच्छा अब LHL के लिए कौन सी लिमिट लेनी है, LHL के लिए अपन मान रखेंगे माइनस x का, LHL के लिए कितना रखना है माइनस x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस बाहर है और यहाँ पर रखना है माइनस h की x की जगह h आएगा, ठीक है, x की जगह h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस h, यानी आ जाएगा मान 0। अब मान निकाल लेते हैं RHL का, तो अगर आप RHL निकालते हैं RHL, ठीक है, तो आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ओके। यहां पर ले रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, ओके। अच्छा RHL के लिए कौन सा मान रखोगे, ये वाला रखोगे x वाला, तो यहां से हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 h और h का मान रख देंगे 0। तो यहां से आप फाइनल तौर पे देख पा रहे हो कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0, तो यहां से आप कह देंगे कि अतः सिद्ध है कि x बराबर 0 पर फलन f सतत है। चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0, तो यहां से कह देंगे अतः सिद्ध है कि f0 पर फलन सतत
है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य और अवकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। ठीक है, और ये कह रहा है fx बराबर x प्लस 2 यदि x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 यदि x ग्रेटर देन 1। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फलन दे दिया इस प्रकार से। तो चलिए देख लेते हैं। अभी पहले निकालेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1, तो बराबर 1 के लिए आप कहां देख पा रहे हो, बराबर 1 के लिए ये दिया। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू इस यहां दिया, तो x बराबर 1 के लिए यहाँ x बराबर 1 के लिए लगा रहे हैं f1। ठीक है, f1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3। फिर LHL RHL ले लेंगे। तो अगर हम बात करेंगे LHL की, तो लेस देन जहां पर दिया होगा वहां पर LHL लगाएंगे। तो यहां लगाते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपन को, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, और 1 माइनस h रखेंगे यहाँ पर x प्लस 2 के लिए। ठीक है, तो x के स्थान पर रख रहे हैं अपन 1 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h, x की जगह पर रखेंगे 1 माइनस h प्लस 2। तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पर h की लिमिट h टेंस टू 0 तो इसका मान 0 रखेंगे, तो 3 माइनस 0 बराबर 3 निकल आया। तो ये तो हो गया LHL। अब बात कर लेते हैं RHL की, RHL। तो RHL देखिए, ये लिमिट h टेंस टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ठीक है, और RHL के लिए ग्रेटर देन लेना है, x ग्रेटर देन 1, तो लेना है x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो रहा है लिमिट h टेंस टू 0, पहले यहां पर लेते हैं 1 प्लस x 1 प्लस h। ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर x माइनस 2 में x की जगह 1 प्लस h रख रहे हैं, तो 1 प्लस h माइनस 2। यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस h। अब h टेंस टू 0 यानी h का मान 0 रखते हैं, तो माइनस 1 प्लस 0 बराबर माइनस 1। तो यहां से आपने क्या देखा कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सांतत्य नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। और जब कोई फलन सतत नहीं होगा तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा, इस बात को आपको याद रखना है। यदि कोई फलन सतत नहीं होता है तो वह अवकलनीय भी नहीं होता है। तो चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL आप देख रहे थे, LHL का मान 3 निकाला था, RHL का मान -1 आ गया था, इसलिए LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया था। तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन f सतत नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि चूंकि यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर sin x अपॉन x यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक सतत फलन है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एक सतत फलन है। ठीक है, तो फलन अपने पास ये है। सबसे पहले आपको निकालना है कि किस पर निकालना है। x बराबर 1 के लिए कह रहा, तो x बराबर 1 पे दिखा देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, x बराबर 0 पे कह रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो x बराबर 0 पे ले लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x बराबर 0 पर ले लेंगे। x बराबर 0 पर f0 कितना आएगा, बराबर यहाँ पर लगाया तो बराबर के लिए x प्लस 1 लेना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। f0 का मान आ गया 1। अब LHL RHL निकाल लेते हैं। तो LHL की बात कर लेते हैं, तो कितना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब यहां से आप कह देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। अब LHL के लिए कौन सी वैल्यू रखनी है अपन को, LHL के लिए लेस देन वाली, x लेस देन 0 यानी sin x अपॉन x वाला मान। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं sin x अपॉन x वाला मान रखें, तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 और sin माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, तो यहां से अच्छा आपको पता है कि साइन के अंदर अगर माइनस होता है वो बाहर निकल आता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन h अपॉन माइनस h। ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h।
और कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा होगा, ये भैया पूरा इसका मान कितना होता है, इसका पूरा मान होता है 1। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स हो अगर लिमिट में, तो इसका पूरा मान कितना हो जाता है, इसका पूरा मान होता है 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब RHL की अगर अपन बात करें, RHL, तो ये कितना भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो यहां से अपन कर रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 fh। अब यहां पर लिमिट RHL के लिए कौन सा मान रखना है, ग्रेटर देन वाला मान रखेंगे, यानी x+1 वाला। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रखना अपन को h, तो h+1। अब h का मान 0 रख देंगे, तो 0 + 1 बराबर 1। तो यहां आपने गौर किया कि भैया LHL का मान 1 आया, RHL का मान 1 आया और f0 पर फलन का मान 1 आया। तो यहां से आप क्या कह देंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है, तो यहां पर आप दिखा रहे थे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपको कह रहा है कि फलन fx बराबर इस प्रकार से दे दिया कि 1/1 माइनस e की पावर 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 की बिंदु, और ये 0 कह रहा है यदि x बराबर 0 के बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो अपन ने फलन ले लिया और x बराबर 0 पर तो फलन भाई 0 कह रहा है ना, x बराबर 0 पर f0, x बराबर 0 पर f0 कितना कह रहा, 0 कह रहा। ठीक है, अब LHL RHL देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं LHL और RHL की, तो दोनों के लिए याद रखिएगा अपन को एक ही मान रखना है, 1/1 माइनस e की पावर 1/x। ठीक है, तो LHL निकाल लेते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो यहां से क्या होना है, लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। अच्छा, फलन था अपना 1/1 माइनस e की पावर 1/x। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह माइनस h रखना है। तो यहां पर x की जगह 1/x है, तो 1/ माइनस h कर देंगे। यहां पर 1/ ये कर रहे हैं 1/1 माइनस e की पावर -1/h। ठीक है, और h की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि h टेंस टू 0 के लिए, या आप कह दिए h बराबर 1 के लिए e की पावर -1/h का मान 0 रहेगा। ठीक है, h बराबर 0 के लिए यहां पर आप h बराबर 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर 0 के लिए e की पावर जो -1/h है, इसका मान आप 0 लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप जैसी वैल्यू रखते हैं तो ये होता है 1/1 माइनस 0, यानी 1/1 बराबर 1। LHL का मान आ गया 1। अब RHL देख लेते हैं। ठीक है, RHL कितना हो जाएगा, देखिए RHL, तो ले रहे हैं अपन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो यहां से अपन ने कहा भाई कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 fh। ठीक है, fh, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फलन कितना था, फलन था 1/1 माइनस e की पावर 1/h। तो यहां से कर रहे हैं 1/1 माइनस e की पावर 1/x। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि e की पावर -1/e की पावर 1/x, ये 1/h लेंगे यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, e की पावर 1/h कॉमन निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अपन बनाएंगे यहां पर e की पावर -1/h। ठीक है, ये बनाएंगे। तो यहां से क्या कर रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 1/e की पावर 1/h कॉमन निकालोगे, तो यहां पर बन जाएगा e की पावर -1/h माइनस 1, और ये e की पावर 1/h ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर -1/h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1/h बटे e की पावर -1/h माइनस 1। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि h बराबर 0 के लिए, h बराबर 0 के लिए e की पावर -1/h का मान कितना होगा, e की पावर -1/h का मान 0 होगा। ठीक है,
e⁻1/h का मान 0 हो जाएगा। तो यहां से अपन कह रहे हैं कि भाई लिमिट का मान हटाएंगे, h टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो ये निकल के आएगा 0/0 - 1। तो इसकी मान कितना निकला है? 0 निकला। यानी आपने ये देखा कि LHL का मान 1 है और RHL का मान 0 है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx सतत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है fx बराबर दिया आपको x³ + 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0, और 4 दे रहा है यदि x बराबर 0 है। तो x बराबर 0 पर फलन की सांततता और अवकलनीयता की जांच कीजिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने पास फलन ये रहा और देख लेते हैं इसको कैसे करना है। x बराबर 0 पर सबसे पहले लेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर फलन कितना हो जाएगा? x बराबर 0 पर f0। भाई x बराबर 0 पर कितना दिया? x बराबर 0 पर 4 दिया है मान। तो x बराबर 0 पर f0 हो जाएगा 4। LHL RHL देख लेते हैं। LHL, ठीक है। तो LHL की अगर बात करें तो अपन को लेना है लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, और यहाँ पर h के लिए बदलेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 - h, f0 - h। तो ये कर रहे हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h, ठीक है। अब LHL RHL के लिए दोनों के लिए वैल्यू अपन को रखनी है x³ + 3, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह अपन को रखना है -h। तो ये हो रहा है भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 -h³ + 3। अब h का मान 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा -0³ + 3, यानी कि ये LHL का मान आ गया 3। इसी प्रकार RHL अगर बात कर लें, अगर अपन RHL निकालें RHL, ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। तो यहां से अपन निकाल रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, ठीक है। अब यहां पर मिल जाएगा अपन को लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अब यहां पर x³ था, x³ + 3, ठीक है। तो x³ के स्थान पर कितना रखेंगे? h, x के स्थान पर h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h³ + 3। वैल्यू पुट करेंगे तो 0³ + 3 यानी बराबर 3। तो यहां पर आपने ये देखा कि LHL का मान 3 है, RHL का मान 3 है, लेकिन x बराबर 0 पर फलन का मान 4 आ रहा था। तो क्या है कि चूंकि LHL बराबर RHL, चूंकि LHL बराबर RHL लेकिन नॉट इक्वल टू f0, ठीक है, f0 के बराबर नहीं हो रहा, इसलिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। और जब फलन सतत नहीं है तो अवकलनीयता की भी बात कर रहा था, अवकलनीयता जांच करो। तो फलन के सतत ना होने पर फलन अवकलनीय भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर नहीं है f0 के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन f सतत नहीं है, ठीक है। चूंकि यदि कोई फलन f सतत नहीं है तो वह फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, ये अपन ने बात की थी, ठीक है। और अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय भी नहीं है। तो यहां से अपन ने बताया कि फलन सतत भी नहीं हो रहा है और अवकलनीय भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। अगला सवाल देखते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि fx बराबर √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1 x नॉट इक्वल टू π/4 है, तो f π/4 का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि x बराबर π/4 पर fx सतत बन जाए। अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भाई f π/4 का मान निकालने के लिए कह रहा है पहली बात, और वो कह रहा है कि x बराबर π/4 पर फलन fx सतत बन जाए। यानी अपन लेके चल रहे हैं कि चूंकि x बराबर π/4 पर फलन f सतत है, और फलन के सतत होने पर तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है भाई कि fx जो बराबर होता है वो होता है या fx कह लो या fa कह लो, fa ज्यादा बेहतर रहता है। fa जो होता है वो बराबर हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a और fx की, ठीक है। और अभी अपन को निकालना है x बराबर π/4 पर, तो अपन ले रहे हैं x बराबर π/4 के लिए, x बराबर π/4 के लिए अपन कहेंगे f π/4 बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/4 और fx। अच्छा, fx का मान कितना दिया था? ये दिया था √2 cos x - 1 और cot x - 1। इसको अपन को हल करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 और ये था √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप x का मान π/4 डायरेक्ट नहीं रख देंगे, क्योंकि उस स्थिति में आप देख पा रहे हो
हर में अगर जैसे रखोगे तो cot पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 नीचे हर में 0 बन जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन को अपन को हल करना है। अब हल कैसे करना है वो समझो, ऊपर नीचे परमीकरण कर देंगे सेम संख्या से, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो ऊपर √2 cos x माइनस 1 है, तो √2 cos x प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा करना है, और cot x माइनस 1 है तो cot x प्लस 1 का ऊपर नीचे अपन को गुणा कर देना है, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहां पर cot को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं पहली बात तो, ठीक है। cos को क्या करते हैं sin cos में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 √2 cos x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x माइनस 1। अच्छा लासा लेंगे तो ये निकल के आएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और √2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन sin x, ठीक है। sin x ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो रहा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 √2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस sin x और ऊपर पहुंच जाएगा sin x, ठीक है। अब अपन कर देते हैं परमीकरण। किस प्रकार परमीकरण करना है वो ध्यान दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और √2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस sin x और गुणा कर रहे हैं अपन √2 cos x प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, √2 cos x प्लस 1 और √2 cos x प्लस 1। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे थे cos x माइनस sin x, तो cos x प्लस sin x का ऊपर नीचे गुणा करते हैं cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। इतना ठीक है, और ये sin x था इंटू में, तो इंटू में sin x ले लिया अपन ने। अब करना क्या है ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हो √2 cos x माइनस 1 और √2 cos x प्लस 1, तो ये a प्लस बी a माइनस बी ले लेंगे यहाँ पर, और इसको cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x इसको अपन a प्लस बी a माइनस बी ले लेंगे। तो यहां से अपन को मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और ये कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 cos x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ, और ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब अपने पास बच गया, ये तो बच गया यहाँ पर भाई, एक तो ये बच गया cos x प्लस sin x और √2 cos x प्लस 1 और ये sin x, इतना बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं cos x प्लस sin x और sin x अपॉन √2 cos x प्लस 1, इतना बच गया, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा अपन को, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये हो रहा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। और इनटू में ये है cos x प्लस sin x और sin x अपॉन √2 cos x प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है cos 2x के लिए फॉर्मूला, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये भी cos 2x के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से अपन ले रहे हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और यहां पर अपन कर रहे हैं cos 2x अपॉन cos 2x इंटू cos x प्लस sin x और sin x अपॉन √2 cos x प्लस 1, ठीक है। और cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और cos x प्लस sin x और इनटू में sin x अपॉन √2 cos x प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर दो, x टेंस टू पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे, तो यहां पर अपन ले रहे हैं cos पाई बाई 4 प्लस sin पाई बाई 4 और ये हो जाएगा sin पाई बाई 4 अपॉन √2 cos पाई बाई 4 प्लस 1। अच्छा cos पाई बाई 4 और sin पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 और sin पाई बाई 4 का मान 1/√2 अपॉन √2 इंटू cos पाई बाई 4 का मान 1/√2 प्लस 1। तो यहां से कितना मिलना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये 1/√2 है, इसका अंदर गुणा करा दो, तो जैसे ही 1/√2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये अपन को मिलेगा 1/2
प्लस 1/2। यहाँ पर √2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये बच रहा है 1 + 1। अच्छा 1/2 और 1/2 जोड़ रहे हो आप, आधा और आधा जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी अपन को मिल जाएगा 1। कितना मिल जाएगा 1/1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहां से ये पूरी वैल्यू अपन लेके चले थे, कितना मान लेके चले थे, अपन मान लेके चले थे भाई f π/4 बराबर, अपन ने माना था f π/4 बराबर लिमिट, ठीक है, क्योंकि x बराबर π/4 के लिए सतत कह रहे थे, तो f π/4 का अपन को मान निकालना था। तो f π/4 का मान कितना आ गया, यहां से आपने दिखा दिया f π/4 का मान आ गया 1/2। तो क्या कह देंगे, अतः f π/4 बराबर 1/2, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा आपको दर्शाइए कि fx बराबर दिया e⁻1/x - 1 अपॉन e⁻x प्लस e⁻1/x + 1 यदि x ≠ 0 और 0 यदि x बराबर 0 द्वारा दिया जाने वाला फलन f बिंदु x बराबर 0 पर असतत है। ठीक है, तो ये अपने पास फलन हो गया। और x बराबर 0 पर अगर बात करते हैं तो x बराबर 0 पर f0 कितना हो जाएगा, निश्चित तौर पे f0 0, ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 पर 0 कह रहा फलन, तो x बराबर 0 पर f0 हो गया 0। अब LHL RHL की बात कर लेते हैं, तो LHL ले लिया अपन ने, LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx। तो यहां से अपन ने बात की लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - x 0 - h, ठीक है, 0 - h। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h। अच्छा यहां पर वैल्यू रखेंगे अपन फलन के लिए, इसमें x की जगह रखना है -h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h हो जाएगा और -1 अपॉन e⁻1/h प्लस 1, ठीक है। अब मैंने ऊपर आपको जस्ट बताया था कि x बराबर 0 पर e⁻1/h का जो मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यू पुट करी तो ये हो जाएगा 0 - 1/0 प्लस 1, यानी कि आ रहा -1। अब RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो RHL देखिए, RHL यहां से अपन ने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो यहां से ले रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है। तो ये ले लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा fh। अब x की जगह अपन को रखना है h, ठीक है, x के स्थान पर रख देंगे h। तो ये कितना मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h - 1 बटे e⁻1/h प्लस 1। अब कुछ नहीं, जैसे यहां पर e⁻−1/h था, इसी प्रकार e⁻−1/h बनाने के लिए क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। क्या कितना कॉमन निकालना है, e⁻1/h कॉमन निकाला तो यहां से हो जाएगा 1 - e⁻−1/h और यहां पर e⁻1/h कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + e⁻−1/h, इतना आ जाएगा। और ऊपर नीचे e⁻1/h काट देंगे तो यहां से अपन को मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - e⁻−1/h अपॉन 1 + e⁻−1/h। और x बराबर 0 पर आपको पता है e⁻−1/h का मान 0 होता है। तो जैसे ही आपने h का मान 0 रखा तो h का मान 0 रखने पर हो जाएगा 1 - 0/1 + 0, यानी कि वैल्यू मिल जाएगी 1। यानी LHL बराबर नॉट इक्वल टू, आपने देखा LHL का मान -1 आया और RHL का मान 1 आया, ठीक है। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, इसलिए x बराबर 0 पर असतत है। और यही अपन को दिखाना था, कह रहा था कि x बराबर 0 पर असतत है फलन f, ठीक है। तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत है, सिद्ध है। तो आपने दिखाया कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः सिद्ध है कि x बराबर 0 पर फलन असतत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये कह रहा दिखाइए कि फलन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। फलन कह रहा है आपको कि फलन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, और ये कह रहा है fx बराबर e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻1/x x नॉट इक्वल टू 0 0 x बराबर 0 पर अपन को असतत दिखाना है, ठीक है। तो ये अपने पास फलन है और आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर fx जो है वो 0 हो रहा, तो यहां से अपन कह देंगे
कि x बराबर 0 पर f 0 का मान 0। फिर LHL RHL ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं LHL की, ठीक है, तो LHL में क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस fx, यानी ये हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अच्छा, LHL RHL दोनों के लिए यही वैल्यू रखनी है, x के स्थान पर रखेंगे माइनस h। तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है, 2 बार बता चुका हूं कि x बराबर 0 पर e की पावर माइनस 1 अपॉन h का मान होगा 0। तो अब अगर h का मान 0 रखा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, और e की पावर 0 का मान 0, यानी कह रहे हैं 0 अपॉन 1 बराबर 0। तो LHL का मान आ गया 0। अब देख लेते हैं RHL की वैल्यू। ठीक है, तो अगर बात करें RHL के लिए, तो RHL के लिए क्या कर रहे हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक है, तो यहां से अपन कर रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो यहां से अपन ने दिखाया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा ये fh। अब यहां पर x के स्थान पे अपन को h रखना है, तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अच्छा, h का मान 0 रखते हैं, तो h का मान 0 रखने पर कितना हो जाएगा, e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0। तो यहां पर हो जाएगा e की पावर 0 का मान 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी का मान रहेगा 0, e की पावर इंफिनिटी का मान रहेगा इंफिनिटी। ठीक है, e की पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी कर रहा है, और 1 प्लस इंफिनिटी का मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी के स्थान पे रख सकते हैं 1 अपॉन 0, इंफिनिटी के स्थान पे कितना 1 अपॉन 0 कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर करना है 1 अपॉन, और ये 1 अपॉन 0, तो 0 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 गुणे 0 अपॉन 1, यानी यहां से वैल्यू निकली 0 अपॉन 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अपन ने कह दिया। अच्छा, एक चीज और है कि e की पावर माइनस 0 का मान, e की पावर e पर अगर कोई भी घात, किसी भी घात की घात 0 होती है, किसी पर भी घात 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। यहां आपको ध्यान रखना है, e की पावर माइनस 0 का मान रखेंगे अपन 1, तो 1 अपॉन 1 का मान 1 आ जाएगा। यहां से LHL का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा, और RHL का मान आ रहा है 0। यहां से अपन कह देंगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है। तो आपने देखा कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx बराबर 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b यदि 2 लेस देन x लेस देन 10, 21 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। तो आपके पास फलन fx दिया। अब आपको a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए। अब यहां समझो, यहां पर अपन को लगाना क्या है, x बराबर 2 के लिए लगा देंगे, एक तो x बराबर 2 के लिए, और x बराबर 10 के लिए 2 बार लगाएंगे। वहां से अपन को 2 समीकरण मिलेंगे a और b में, उन दोनों समीकरण को हल करेंगे और उनकी वैल्यू अपन हल करके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए x बराबर 2 के लिए देख लीजिए सबसे पहले तो x बराबर 2 पर, अच्छा x बराबर 2 पर फलन कितना हो जाएगा, f2 का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब LHL RHL देख लेते हैं। तो LHL की अगर बात करें तो ले रहे हैं अपन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। तो यहां से अपन कर रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। ठीक है, अब LHL के लिए कौन सा मान रखेंगे, LHL के लिए मान रखना अपन को ये वाला, भाई x लेस देन 2 था ना, तो x लेस देन 2 के लिए कितना था, 5 था, तो इसके लिए 5 रख देंगे, तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, यहां पर LHL का मान कितना हो जाएगा, LHL का मान हो जाएगा 5 सीधे सीधे, क्योंकि अपन को जो मान रखना था वो 5 रखना था। या फिर ऐसे कर लो अभी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 5। ठीक है, तो यहां से अपन कह रहे हैं LHL का मान आया 5। अब निकालते हैं RHL की बात करें तो RHL देख लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो यहां से अपन ले रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। ठीक है,
तो यहां से अपन ने ले लिया लिमिट, अच्छा f2 प्लस h के लिए वैल्यू अपन रखेंगे ग्रेटर देन के लिए, तो x ग्रेटर देन 2 कहां हो रहा है, x ग्रेटर देन 2 हो रहा है ax प्लस b में, ठीक है। तो x के स्थान पे रखना अपन को 2 प्लस h, x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे रखना अपन को 2 प्लस h यहां पर, ठीक है। तो यहां देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और x के स्थान पे 2 प्लस h प्लस a है, यहां 2 नहीं है, यहां पर a है, ठीक है। तो ये a और 2 प्लस h और ये b हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू मिलेगी अपन को लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2a प्लस ah प्लस b। अब h का मान 0 रख देते हैं अपन, तो यहां से वैल्यू h का मान 0 रखने पर 2a प्लस a गुणे 0 प्लस b, तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस b। और चूंकि x बराबर 2 पर फलन सतत था, चूंकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, ठीक है, x बराबर 2 पर फलन सतत है, इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर F2 और यहां से LHL का मान आया था 5 और RHL का मान आया था 2a प्लस b। तो यहां से आपने एक समीकरण बनाया कि 2a प्लस b बराबर 5, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर 10 पे देखते हैं, ठीक है। तो x बराबर 10 पे आप देख रहे थे जो फलन है वो उसका मान है 21, ठीक है। x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर f10 कितना है भाई, f10 का मान है 21। अब LHL RHL देख लेते हैं यहाँ पर LHL, तो ले रहे हैं अपन लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, ठीक है। तो यहां से अपन ने क्या निकाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 10 माइनस h। अच्छा इसके लिए फलन क्या रखेंगे, तो लेस देन रखना है। अच्छा x लेस देन 10 कहाँ है, x लेस देन 10 यहाँ है, ठीक है, x लेस देन 10 ही रहा, और इसके लिए रखना है अपन को ax प्लस b और x के स्थान पे रख देंगे 10 माइनस h, ठीक है। ax प्लस b है, तो यहां पर कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पे रखना है 10 माइनस h प्लस b। अब h का मान रख लो, तो a ये हो जाएगा 10 माइनस 0 प्लस b, यानी हो जाएगा 10a प्लस b। ये तो हो गया LHL का मान। अब RHL देख लेते हैं, RHL की बात करते हैं, ठीक है। तो RHL में अपन को देखना है भाई लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, ठीक है। और यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h, इतना ले लेंगे। अच्छा RHL के लिए भाई अपन को फलन कौन सा रखना है, ग्रेटर देन के लिए, तो ग्रेटर देन के लिए क्या था, ग्रेटर देन के लिए वो 21 कह रहा था, तो डायरेक्ट अपन 21 रख देंगे, ठीक है। तो यहां से अपन को मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 21 यानी बराबर 21। और अपन को पता है भाई x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर फलन सतत है, फलन सतत है, ठीक है। चूंकि इसीलिए LHL बराबर RHL कर रहे हैं अपन यहां से, LHL बराबर RHL बराबर F10, ठीक है। और LHL का मान कितना था, ये 10a प्लस b और RHL का मान 21 था। तो यहां से अपन ने समीकरण बनाया 10a प्लस b बराबर 21, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 था अपने पास 2a प्लस b बराबर 5 और समीकरण 2 आया 10a प्लस b बराबर 21। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं अपन, ठीक है। समीकरण 2 माइनस 1 से 2 माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21 और समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था 2a प्लस b बराबर 5, ठीक है। तो यहां से ले रहे हैं अपन 2a प्लस b बराबर 5। तो अब घटा देते हैं, माइनस 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 यहां कर रहे हैं घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये b से b कैंसिल हो रहा है, 10a में से 2a जाएगा, ये तो जाएगा 8a, 21 में से 5 जाएगा तो बचेगा 16। तो a बराबर 16/8 यानी यहां से अपन ने a का मान निकाल लिया 2, ठीक है। a का मान 2 आ गया। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, तो भाई समीकरण 1 कितना था, 2a प्लस b बराबर 5, a का मान रखना अपन को 2, तो 2 गुणे 2 प्लस b बराबर 5 यानी हो जाएगा 4 प्लस b बराबर 5। तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 5 माइनस 4 यानी b का मान आ गया 1, ठीक है। b का मान कितना हो गया, b का मान आ गया 1। तो यहां से अपन को निकालना था, अतः a बराबर 2 और b बराबर 1 हो जाएगा। तो ये यहां से आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कोई भी दिक्कत होती है आपको अच्छे तरीके से रिवर्स करके इस सवाल को देखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स दिया है और कह रहा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है, ठीक है। और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है भाई। x बराबर 0 पर पहली बात तो x बराबर 0 पर फलन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर f 0 बराबर 0, ठीक है। अब LHL RHL ले लेते हैं। तो LHL की बात करें यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f 0, ठीक है। तो यहां से अपन कह रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यानी आपने क्या दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f माइनस h। अच्छा, फलन कितना रखना है? फलन रखना अपन को साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन 1/x और x के स्थान पे रख रहे हैं माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1/h का होल स्क्वायर साइन माइनस 1/h, ठीक है। तो यहां से अपन को कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h स्क्वायर कह रहा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। और यहां से क्या कर साइन के अगर अंदर माइनस होता है तो अपन को पता है बाहर निकल आता है, तो माइनस साइन 1/h। अच्छा, इस माइनस को अपन टोटल बाहर निकाल सकते हैं, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h स्क्वायर यानी और यहां पर अपन ले रहे हैं साइन 1/h, साइन 1/h, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो h स्क्वायर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और h स्क्वायर में से एक h निकाल लो और एक h को ले जाके अपन 1/h कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं साइन 1/h और ये जो 1/h है इसको साइन 1/h के नीचे ले जाते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया h इंटू साइन 1/h और अपॉन 1/h। और आपको पता है लिमिट में साइन x अपॉन x का मान होता है 1, ठीक है। लिमिट में साइन x अपॉन x का मान होता है 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, ठीक है। लेकिन यहां पर h दिया और h का मान रखना है अपन को 0, तो कितना आएगा? माइनस 0 और गुणे 1, तो टोटल वैल्यू आनी है 0। फिर RHL की बात कर लेते हैं अभी अपन। अगर RHL पे गौर करें, RHL पे, ठीक, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। और यहां पर अपन को fx रखना था, ध्यान नहीं दिया। तो RHL का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fa, ठीक है ना, fx। तो लिमिट यहां पर अपन रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अच्छा, फलन कितना रखना है अपन को? पहले तो यहां पर बनाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, ठीक है। अच्छा, फलन रखना अपन को एक्स स्क्वायर और साइन 1/x। तो x के स्थान पे h रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h स्क्वायर साइन 1/h। तो वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहां पर भी कर सकते हैं अपन कि h स्क्वायर है तो इसको अपन को क्या कर लेना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 1/h इंटू साइन 1/h और 1/h को नीचे ले आएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h और अपॉन 1/h, ठीक है। आपको पता है इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी सीधे सीधे, तो यहां पर हो जाना है 0 और गुणे 1 यानी वैल्यू आनी है 0। तो यहां पर आपने ये गौर किया कि भाई RHL का मान 0 आया, ठीक है, LHL का मान 0 आया, RHL LHL दोनों का मान 0 आया। इसके अलावा x बराबर 0 पर f0 का मान 0 हो रहा था। तो यहां से अपन को क्या कह देना है कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। यहां से आप कह रहे हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन f सतत है। ये अपन ने दिखा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये दिया फलन fx बराबर दिया है x अपॉन मॉड ऑफ x लेस देन 0 और माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x बराबर 0 पर सांतत्व का परीक्षण कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर।
तो x बराबर 0 पर f0 का मान कितना है भाई, बराबर 0 के लिए कह रहा -1, f0 का मान है -1, ठीक है। x बराबर 0 पर f0 हो रहा -1। फिर LHL देखते हैं। अगर हम बात करें LHL की तो क्या देखना है अपन को, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो यहां से अपन कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं अपन h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, है ना। अच्छा f माइनस h कह रहा है तो यहां पर x, अब लेस देन LHL के लिए क्या बन के आएगा, LHL के लिए लेना अपन को फलन x अपॉन मॉड x, और x की जगह रखना है माइनस का h। तो यहां अपन कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन मॉड के अंदर माइनस h, ठीक है, मॉड के अंदर माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा मॉड के अंदर कोई भी चीज हो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो माइनस h अपॉन h, h से h काट देंगे तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। तो कितना बच जाएगा अपन को यहाँ पर, ये बच जाएगा -1। तो LHL का मान आ गया -1। अब बात कर लेते हैं RHL की, ठीक है, RHL। तो RHL में क्या भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो यहां से अपन कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अच्छा RHL के लिए ग्रेटर देन के लिए क्या निकल रहा था, ग्रेटर देन के लिए था -1, तो डायरेक्ट रखेंगे अपन -1, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आएगा -1, और ये हो जाएगा -1। तो यहां आप देख पा रहे हो भाई कि RHL का मान -1 आया, LHL का मान -1 आया, और x बराबर 0 पर फलन का मान -1 था। तो इसका मतलब LHL बराबर RHL बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो यहां से हम कह रहे हैं कि भाई चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपसे कि फलन f निम्नवत परिभाषित है, fx दिया है, मॉड x अपॉन x यदि x नॉट इक्वल टू 0, 0 दिया है यदि x बराबर 0। क्या यह फलन x बराबर 0 पर सतत है, संतत है? 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। आपको ये नहीं कह रहा कि x बराबर 0 पर संतत है ये सिद्ध करना है, नहीं, आपसे पूछ रहा क्या ये संतत है। संतत इसका मतलब संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। तो फलन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या है। तो x बराबर 0 पर f0 निकालेंगे, कितना है भाई 0, ठीक है, f0 कितना है 0। अब LHL देख लो, इसके बाद देखते हैं अपन LHL। तो LHL कैसे देखना है अपन को, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस h। तो यहां से लेंगे अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अच्छा फलन कितना हो जाएगा, LHL और RHL दोनों के लिए रखेंगे अपन मॉड x अपॉन x, ठीक है। तो यहां पर जब अपन वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के स्थान पर रखना है माइनस h, तो ये आएगा माइनस मॉड में माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। अच्छा अगर मॉड के अंदर आपको पता है कोई भी चीज होती है तो वो बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो h अपॉन माइनस h हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। तो यहां से फाइनल आंसर यहां पर मिलना अपन को -1। ये तो हो गया LHL का मान। अब बात कर लेते हैं RHL की। तो अगर अपन RHL देखें, RHL क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। तो यहां से अब fh का मान निकालेंगे। fh का मान कितना हो जाएगा, x के स्थान पे h रखना है, तो यहां से लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं, ये हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड से बाहर निकालोगे तो h अपॉन h, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कटा तो आया 1, यानी ये वैल्यू आई 1। तो यहां आपने ये देखा कि RHL का मान 1 है और LHL का मान -1 है। तो क्या देख रहे हो कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन
सतत नहीं है। यहां आप कह देंगे कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जहां x नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर फलन f का मान ज्ञात करो। x बराबर 0 पर फलन f का मान, बेसिकली अपन को f0 का मान निकालना है। ठीक है, यदि यह फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब आपने को सवाल में दे रखा है, फलन दे दिया एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और चूंकि एक्स स्क्वायर 0 पर फलन सतत है, आपको पता है अगर कोई फलन सतत होगा तो फलन की वैल्यू उसके लिमिट के बराबर हो जाएगी। यानी अपन कहेंगे कि f0 का मान बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के। अब यहाँ फलन का मान रख देते हैं, fx का मान रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अच्छा, इस तरीके का सवाल अपन ने ऊपर भी लगाया था। क्या करेंगे यहाँ पर, इस जो एक एक्स स्क्वायर देख रहे हो ना, यहां से एक एक्स निकालेंगे और कर देंगे 1/x इस तरीके से। ठीक है, साइन 1/x। अच्छा, ये 1/x साइन के नीचे ले जाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x अपॉन 1/x। ठीक है, और ये इसकी साइन 1/x और 1/x का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर अपन ले रहे हैं लिमिट। अब लिमिट हटा दो और वैल्यू पुट कर देंगे। x के स्थान पर रखेंगे 0 गुणे, और इसके स्थान पर रख देंगे 1, तो 0 गुणे 1 बराबर आ जाएगा मान 0। तो अपन को f0 का मान निकालना था, f0 का मान आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है यदि fx बराबर mx प्लस 1, यदि x लेस देन इक्वल टू π/2, यहां पर x है, और आगे कह रहा है कि साइन x प्लस n यदि x ग्रेटर देन π/2। ठीक है, बिंदु x बराबर π/2 पर सतत है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि m और n में क्या रिलेशन हो सकता है, mn का मान क्या हो सकता है, ये अपन को बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन अपने पास है। तो ये फलन दे दिया इस प्रकार से, और चूंकि सवाल कह रखा है कि चूंकि x बराबर π/2 पर f जो फलन है वो सतत है, और फलन जब सतत है तो LHL और RHL का मान बराबर रहेगा। तो पहले LHL निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, LHL का मतलब क्या भाई, कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx। तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां अपन कर सकते हैं x π/2 माइनस h। अच्छा, LHL के लिए अपन को फंक्शन कौन सा रखना है, LHL के लिए रखना है mx प्लस 1, है ना, mx प्लस 1 रखना है, क्योंकि लेस देन के लिए यही दे रहा है mx प्लस 1, और x के स्थान पे रख देंगे अपन π/2 माइनस h। तो यहां पर कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, m x के स्थान पे रख रहे हैं π/2 माइनस h प्लस 1, mx प्लस 1। अच्छा, h का मान 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा m π/2 माइनस 0 प्लस 1, यानी ये हो रहा है m π/2 प्लस 1। ठीक है, अब बात करते हैं RHL की। तो अगर RHL का मान अपन ने निकाला, ठीक है, तो ये हो जाता है भाई लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस और fx। अच्छा, यहां से अपन को क्या मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, है ना, इतना हो जाएगा। अब RHL के लिए अपन को वैल्यू रखनी है ये वाली साइन x प्लस n के लिए। ठीक है, तो यहां से अपन ले रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x कह रहा था, और x के स्थान पे रखेंगे π/2 प्लस h, π/2 प्लस h प्लस n। अच्छा, यहां से अपन को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में 90 में चेंज हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में रहता है तो cos h आएगा। ठीक है, 90 में चेंज भी होता है तो साइन का हो जाएगा cos, और पॉजिटिव होता है तो cos h आ जाएगा प्लस n। अब h की वैल्यू, अब ये याद रखना कि पहले अपन को h की वैल्यू नहीं रखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले अपन इसको हल करेंगे, मतलब साइन π/2 प्लस h को आप हल कर लीजिएगा पहले, इस बात को ध्यान रखना अपन को। तो यहां से cos h मिल गया, अब वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 प्लस n। अच्छा, cos 0 का मान 1 होता है तो 1 प्लस n हो जाएगा। अब चूंकि ये जो मान था x बराबर π/2 पर, चूंकि x बराबर π/2 पर f सतत है या संतत है, तो इसीलिए LHL बराबर अपन कर रहे हैं RHL, है ना, और LHL का मान कितना है, m π/2 प्लस 1 बराबर RHL आया 1 प्लस n। तो यहां से अपन 1 से 1 को काट सकते हैं, तो कितना बच जाएगा, n बराबर, यहां से अपन कह सकते हैं ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी n बराबर m इंटू π/2।
2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ठीक है, देखिए n बराबर m पाई अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है फलन fx बराबर cot x निम्नलिखित समुच्चय पर असतत है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको ये बताना कि इन चार में से किस पर असतत डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली बात तो ये समझिए, तो अब जो फलन है fx बराबर cot x, अच्छा cot x किस पे सतत होता है, कंटिन्यूअस किस चीज पे होता है? ये होता है r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, इस पर जो cot x होता है वो आपका सतत होता है। अच्छा cot x को अपन क्या लिख सकते हैं? cot x को लिख सकते हैं अपन cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x। ठीक है, अच्छा और वो कह रहा था किस पर असतत रहने की बात कर रहा था, तो अगर साइन का मान, ये बात समझना कि अगर साइन x का मान 0 हो जाए, ठीक है, अगर इस साइन x का मान अपन 0 रख देंगे तो साइन x के बराबर 0 पर जो फलन fx है वो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और साइन x बराबर 0 अपन को कब कब मिलता है? एक तो साइन 0 का मान 0, या आप कह सकते हो n पाई पर। ठीक है, किस पर हो जाता है? n पाई पर। तो यहां पर अपन को कह देना है कि जो n पाई है, ये ऑप्शन नंबर ए, n पाई के लिए जो cot x है, n पाई के लिए cot x असतत रहेगा। ठीक है, x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ठीक है, यहां से है क्या कि अगर sin x का मान अपन 0 रख देते हैं, sin x का मान अगर 0 रख देते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पर अपन को क्या करना है कि n पाई के लिए, इस n पाई के लिए ये cot x जो है वो असतत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अभी आगे बात करते हैं अवकलनीयता की, यानी डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, तो इसके बारे में कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है। यदि y बराबर fx है तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है? y का dy अपॉन dx कहते हैं, और y के स्थान पर रख सकते हैं d अपॉन dx fx। ठीक है, जहां पर ये जो dy अपॉन dx होता है ये अवकलन के लिए एक सिंबल की तरह कार्य करता है ना, और इसको अपन लिख सकते हैं f डैश x, है ना, f डैश x, और ये फॉर्मूला बनता है जिसपे अपन ने कक्षा 11 में सवाल भी लगाए हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, इस प्रकार से। ठीक है, आगे आपको बात करना है किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। ये आपका सवाल बनता है, किसी बिंदु पर कोई बिंदु दे देगा, उस पर अपन को अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए कहेगा। इससे पहले अपन ने जो सवाल लगाए हैं अवकलनीयता के, उसमें तो सीधा सीधा ये था कि अगर वो x बराबर x पर सतत हो रहा है तो वो अवकलनीय भी हो जाएगा। ठीक है, ये दिखा रहे थे। अब यहाँ पर एक सवाल मैं लेने वाला हूं, किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी बिंदु पर ले रहे हैं, जैसे बिंदु C पर मान लिया, तो आपको यहां से दिखाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD कहलाता है, इसको अपन LF' भी कह सकते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h, इस बारे में। फिर आगे अगर बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो RHD RF' और यहां पर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h माइनस FC अपॉन h। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। दिखाइए कि फलन fx बराबर मॉड x माइनस 2, और ये कह रहा है x माइनस 2 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस x माइनस 2 x लेस देन 2, इसकी बात कर रहा है। x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये अपन को दिखाने के लिए कह रहा है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से समझिए। आपको यहाँ पर सतत दिखाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सतत दिखाना है और अवकलनीय नहीं दिखाना है, ये कह रहा। तो बात कर लेते हैं सतत की। पहले तो x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या रहेगा? बराबर का निशान ये लगा है, यहाँ पर x माइनस 2 रखना है। x बराबर 2 पर f2 हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0, है ना, क्योंकि x के स्थान पर अपन रखेंगे 2। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, यानी LHD LHL और RHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL और RHL की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और यहां से अपन करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f
टू माइनस एच। ठीक है, अच्छा यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन लेना है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन लेना है माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, माइनस एक्स माइनस टू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पर फलन लेना अपन को माइनस एक्स के स्थान पर रख रहे हैं टू माइनस एच और माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ दो से दो कट जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और माइनस दो से दो कट रहा है तो बचा माइनस एच, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, और एच का मान जीरो रखना है तो जीरो आएगा। एलएचएल का मान आ गया जीरो। अब आरएचएल निकाल लेते हैं। ठीक है, आरएचएल, तो आरएचएल के लिए क्या करना है अपन को कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दो प्लस दो के लिए निकालना था तो दो प्लस और एफ एक्स, तो यहां से क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच। ओके, अब आरएचएल के लिए ग्रेटर देन के लिए क्या लेना है अपन को? एक्स माइनस टू लेना है। ठीक है, तो यहां से ले रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, और x माइनस टू लेना है, x के स्थान पर रख रहे हैं टू प्लस एच, यहाँ x के स्थान पर रख रहे हैं टू प्लस एच, तो टू प्लस एच माइनस टू, दो से दो काटेंगे तो ये हो रहा है लिमिट h टेंस टू जीरो, और बचेगा h, तो h टेंस टू जीरो, h का मान रखना अपन को जीरो। तो यहां आप देख पा रहे हो कि चूंकि LHL चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F2 बराबर जीरो, इसलिए x बराबर दो पर फलन सतत है, फलन सतत है। अब बात करते हैं अवकलनीयता की। ठीक है, अवकलनीयता की। ठीक है, अवकलनीयता के लिए ओके, अवकलनीयता की बात कर लेते हैं। तो x बराबर दो पर निकालना अपन को, x बराबर दो पर। अभी फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया कि LHD और RHD क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूं LHD की, LHD, तो LHD को अपन लिखते हैं LF-2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और F2 माइनस h माइनस F2 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो LHD के लिए अपन को वैल्यू क्या रखनी है? LHD के लिए अपन को ये वाला फलन रखना है। ठीक है, और याद रखना F2 के लिए जो बराबर में दिया होगा वो वाला मान रखेंगे। क्लियर है बात? तो यहां से अपन को मिल जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो, और LHD के लिए अपन रखेंगे माइनस x माइनस टू, और x के स्थान पर रखना है टू माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस x के स्थान पर रख रहे हैं टू माइनस एच माइनस टू, इतना हो जाएगा, और माइनस F2। अब बराबर F2 का मान वो रखोगे जहां बराबर दिया, यानी x माइनस टू, तो यहां पर रख रहे हैं टू माइनस टू, और अपॉन में है माइनस का h। तो यहां से अपन को क्या वैल्यू मिलनी है? लिमिट h टेंस टू जीरो। अच्छा, यहां से ये प्लस का दो और माइनस दो कट जाएगा, और ये प्लस दो माइनस दो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? ये बचेगा माइनस h और माइनस जीरो अपॉन माइनस h। तो यहां से अपन देख रहे हैं वैल्यू आ गई लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन माइनस h, यानी आप कह रहे हो कि ये आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस वन, यानी माइनस एक। तो ये LHD का मान आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस एक। अब निकालते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है, यानी RF-C। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू जीरो, RHD के लिए बना दोगे आप FC प्लस h, या क्योंकि C का मान दो है तो दो रख देते हैं, तो यहां पर अपन को दो रखना है, दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू प्लस h माइनस F2 अपॉन h। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और RHD के लिए अपन को वैल्यू पुट करनी है x माइनस टू वाली, ठीक है, ग्रेटर देन वाली, और F2 के लिए भी x माइनस टू वाला मान ही रखना है ना। बराबर वाला मान क्या था? बराबर कहां लगा था? बराबर ये लगा था x माइनस टू के लिए, तो दोनों में ही x माइनस टू रखना है। तो यहां पर रखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो x माइनस टू, x के स्थान पर टू प्लस h माइनस टू और माइनस, और ये हो जाएगा यहां पर x2 में भी रखना था अपन को x माइनस टू, यानी x के स्थान पे दो, तो दो माइनस दो अपॉन h। तो यहां पर क्या मिल जाएगा अपन को? ये प्लस दो माइनस दो, और ये प्लस दो माइनस दो कट जाएंगे, तो यहां से मान जो निकल रहा है लिमिट h टेंस टू जीरो h माइनस जीरो अपॉन h, यानी अपन कह रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन h, यानी कि लिमिट
h टेंड्स टू 0 1, तो इसकी वैल्यू आई 1। यानी आपने RHD का मान निकाला कितना, RHD का मान आप देख पा रहे हो, RHD का मान निकाला 1, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD का मान निकाला था आपने -1, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। क्योंकि x बराबर 2 पर LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है क्या करना है, उस क्वेश्चन को फिर से रिवर्स करके अच्छी तरीके से समझना है और लगाना है। अगर आप नोट्स बना के करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।